अभी आप लोग देखिएगा जंतर मंतर में मौजूद है और यहाँ पर एक दफ्ती लेकर खड़े हैं, उस पर लिखा है नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। हाथ में तिरंगा है और इधर लिखा है टाटा बाय। और इसको हटा दो, क्या लिखा है ये? हाँ, इसको हटा डाला तो एजुकेशन। अच्छा, ये डाला लिखा है, इसको हटा डाला तो एजुकेशन झिंगा लाला। इसको हटा डाला तो एजुकेशन झिंगा लाला। बातचीत करेंगे छात्रों से, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि छात्रों के ही समर्थन में आए, आंदोलन में आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र राणा, रीवा से आए हैं। कहाँ से आए हैं? रीवा मध्य प्रदेश से। रीवा मध्य प्रदेश जी। छात्रों के समर्थन में आए हैं। जो लाठीचार्ज हुई थी, तमाम चीज़ें हुई, क्या लग रहा है कब तक ये आंदोलन चलेगा? कब तक जो प्रधान जी का है वो इस्तीफा मिलेगा? जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा, जब तक हम नहीं जाएंगे। छात्रों के समर्थन में आए हुए हैं तो हम धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफा लेके ही जाएंगे। छात्रों का इस्तीफा लेके ही जाएंगे जी। अच्छा, इस्तीफा लेकर ही जाएंगे। क्या नाम है आप? दिलीप तिवारी, मैं रीवा जिले से हूँ। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा, हम लोग जंतर मंतर से हटने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार को ये देश के युवा, देश के भविष्य, ये छात्र हिलाकर मानेंगे और हम लोग उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। बिल्कुल खड़े। जो लगातार लाठीचार्ज हो रही है 2-3 दिन से, शाम को भी हुई और 20 तारीख को हुई, लड़कियों पर भी लाठीचार्ज हुई थी, बहुत सारे लोग घायल भी हुए, क्या कहना चाहेंगे? ये तानाशाही है, ये डंडे के बल पर डराने का प्रयास है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। यदि जिस दिन डर गए तो हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा। अपने भविष्य के लिए, आने वाली की पीढ़ी की भविष्य को बचाने के लिए हम लोग अडिग रहेंगे और लड़ते रहेंगे। देखते हैं सरकार कितनी तानाशाही पूर्वक और कब तक ये डंडा का इस्तेमाल करती है। हम लोग यहाँ पर न्याय के लिए और छात्रों के हित के लिए, उनके सहयोग के लिए बराबर खड़े रहेंगे। कितने दिन तक डटे रहेंगे अगर आंदोलन चलता रहा? कितने दिन तक आप यहाँ से हालेंगे नहीं? सरकार भी अपनी अकड़ दिखा ले और हम लोग भी अपनी अकड़ दिखाएंगे। जितनी सरकार को यदि बना सकते हैं तो उसको गिरा भी सकते हैं। जब तक सरकार बात को नहीं मानेगी, नरेंद्र मोदी जी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, हम लोग यहीं पर अडिग रहेंगे, यहीं खड़े रहेंगे जी। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। मेरा नाम बात धर्मेंद्र प्रधान जी की हो रही थी, नरेंद्र मोदी तक आ गई। नरेंद्र मोदी से इसलिए बोला क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो भी टैक्स पे का पैसा टैक्स उन्होंने लेते हैं। दूसरी बात, मैं हैदराबाद से आया हूँ, मेरा नाम विपिन यादव है। अब आपको मैं इतना टैक्स देता हूँ, टैक्स देने के बाद भी ऑलरेडी स्वास्थ्य और शिक्षा सही नहीं है तो मैं किसका इस्तीफा मांगूंगा? हैं, आप शिक्षा की बात किए थे, आप बोले थे मालूम है 50 दिन में पूरा देश सही हो जाएगा। अभी 2026 चल रहा, अभी भी जनता और मालूम स्टूडेंट रो रहा, अपने हक की बात मान रहा। हम कोई लड़ाई नहीं कर रहे थे, हम तुम्हारी नीतियों, जो गलत नीतियाँ उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हम कोई इंटर टेररिस्ट नहीं जो हमें लाठी मारी गई है। हम तो सिर्फ आपकी कुछ नीतियाँ जो गलत है उनके खिलाफ हैं। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन लायक मंत्री नहीं है, हम फिर कह रहे हैं नहीं है। वो एजुकेशन लायक मंत्री होते, उनका ऑलरेडी ट्वीट देखो, उनकी प्रोफाइल देखो, कभी एजुकेशन के बारे में बात की है, एक भी लिखते हैं। सिर्फ उनको ऑलरेडी एजेंडा चलाना आरएसएस का, बीजेपी का। तो आप मालूम उसके लिए हमारे सर पे कोई ज़बरदस्ती थोप के रखे हो उनको। वो ऑलरेडी उनके लिए शिक्षा मंत्री के लिए लायक है ही नहीं है। आप अपनी राजनीति कराने के लिए देश को बर्बाद कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, हम तुमको टैक्स देते हैं तो हमारा स्वास्थ्य और हमारी शिक्षा जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं होता देश छोड़ दो, आप गद्दी छोड़ दो। आप टैक्स लेते हो तो उसका मतलब ये नहीं कि मिसयूज करोगे। आप मालूम है ऑलरेडी इंटरनेशनल में जाते हो, वहाँ पर अपनी बेइज्जती करा के आते हो, देश की बेइज्जती करा के आते हो। इंटरनेशनल में इंडिया का पासपोर्ट रैंकिंग गिर गया, हमारा पासपोर्ट फेंक दिया जाता, हम क्या एसेस करेंगे? हैं, हम क्या इंसान हैं? हमारा देश कोई देश नहीं है। क्या लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान जी कब तक इस्तीफा दे सकते हैं और कब तक आप लोग डटे रहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने के लिए तैयार तो होते ना, हम कब से लगे हैं। लगे रहेंगे, डटे रहेंगे। सुनना पड़ेगा, मगर हम ये ऐसे वो नहीं है, पागल नहीं है, हमको सुनना पड़ेगा उनको। क्योंकि ऑलरेडी मालूम तुमको कोई चीज़ है तो तुमको टैक्स देते हैं, हर चीज़ देते हैं, तो तुम गलत करोगे तो उसके लिए है। कब तक गलत करोगे? जिसको कोई चीज़ के लिए मालूम नहीं उसको हमारे सर पे जबरदस्ती बैठाओगे, हम कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? हैं। अच्छा, एक बात और बता दीजिएगा, आप जी दीपके जी बैठे हुए हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, सोनम वांगचुक जी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका आंदोलन भी चल रहा है। बोलिए, आंदोलन चल रहा है, आंदोलन बंद। तो ये बताइएगा, जो चीज़ें हैं, लाठीचार्ज भी हुई, तमाम चीज़ें हैं। अभी नितिन गडकरी जी से मुलाकात भी हुई थी, सौरभ की। यस। क्या लग रहा है
क्या बातें हुई होंगी, क्या चीज़ें बताई अभी गई? वो बातें में तो मुझे जानकारी नहीं है। नितिन गडकरी से बात हुई है, नॉलेज है, मगर ये नहीं नॉलेज की क्या बात हुई क्या नहीं। दूसरी बात, एक छोटे छोटे मंत्री को भेज के बात करोगे अच्छा नहीं। जो चीज़ के लिए माना गया था, आए। आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया, दे दीजिए ना। जब आपको मालूम है राजनीति में इंटरेस्ट है, आपको नीतियाँ शिक्षा में इंटरेस्ट है, तो शिक्षा में क्यों बैठे हो? आप दे दीजिए ना इस्तीफा। आप शिक्षा के लायक नहीं हो, आप जबरदस्ती आपको बैठा के रखा गया है। आप एक भी आप मालूम आज तक 2000 जब से शिक्षा मंत्री बने हो, कोई भी शिक्षा के बारे में बात की हो तो एक भी दिखा दीजिए, आप अपना ट्विटर दिखाइए। कहीं नहीं है, शिक्षा के बारे में कोई बात ही नहीं करते। मतलब आपका कहने का मतलब ये है शिक्षा मंत्री ऐसा है जो शिक्षित हो। यह शिक्षित हो और शिक्षा की बात करें, ना कि कोई पार्टी की। आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया शिक्षा की बात करने के लिए, पार्टी की बात करने के लिए नहीं बनाया गया। पार्टी की बात ना करें, शिक्षा करना ही नहीं बात। टाटा बाय बाय, इसको हटा डाला तो लाइफ एजुकेशन झिंगा लगा। ये चीज़ बोल दीजिए आप। सर हम जिस बंदे को जिस चीज काम के लिए रखे हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है तो उसको हटाओ। जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी है, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर बना रखे हैं हमने, उसके ऊपर इतने लापरवाही से काम करोगे तो आप उस चीज़ के लायक नहीं हो ना फिर आप। इसलिए ये मोटिव लोगों के लिए मोटिव करने के क्या लिए लिखा है बताइए। इसमें लिखा है कि मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी को मतलब इसको हटा डाला तो एजुकेशन झिंगा लाला, इसको हटा डाला तो एजुकेशन झिंगा लाला। झिंगा लाला। कब तक डटे रहेंगे छात्रों के समर्थन? डटे रहेंगे, मतलब अभी 30-33 दिन हो चुके हैं, आंदोलन चल रहा है, अभी तक डटे हैं। तो जब तक इसका इस्तीफा नहीं होता है तब तक यही डटे रहेंगे, लड़ेंगे, तब तक यही। तब कह रहे हैं मोदी को कह रहा मोदी चाय बना चूतिया नहीं, एजुकेशन सिस्टम पूरा खराब कर दिया मोदी ने भाई। और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दवाई जल्दी। जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होता तब तक यही डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। जब तक इस्तीफा नहीं होगा यहीं बैठ रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ठीक है, हाथ अब नीचे कर लीजिए, थक गए होंगे। हाँ थक गए। चलिए और बताइएगा, कहाँ से आए हैं? कानपुर यूपी से हूँ मैं। कानपुर से जी। ये चोट नहीं विजय तिलक है जो दिखलाता है कि हम कायर नहीं हैं। ये मैं बताता हूँ, ये मैंने ये क्यों लिखा है कि हमारी जो प्रशासन की पुलिस है उनको लगता है कि स्टूडेंट मार करके वो बहुत बड़ा तानाशाही जीत लिया है उन्होंने। तो उनको कहना चाहूँगा मैं कि ये चोट नहीं विजय तिलक है जो दिखलाता है कि हम कायर नहीं हैं। बाकी यही चीज़ कहना चाहूँगा। खा चुके तो दोबारा भी खा सकते हैं, क्या दिक्कत है? एक बार खा चुके तो दोबारा भी खा सकते हैं डंडा, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा 10 को मारोगे हम लाठी डंडा खाएंगे पर यहाँ से नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे यहाँ से। आप 10 को मारोगे 100 और आएंगे, आप 100 को मारोगे 1000 और आएंगे, 1000 को मारेंगे तो 10,000 और आएंगे, लाख आएगा, पूरा देश पलट जाएगा। लेकिन ये सरकार अब आगे और नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है भाई, पुराने लोगों का नहीं है जो आराम से प्रोटेस्ट। क्या है, कोई हटने वाला नहीं है। बिल्कुल, आने वाला भविष्य हम ही लोग हैं भाई, और कौन है? देश का भविष्य, देश का भविष्य हम ही लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं भैया? मैं भाई पंजाब से आया हूँ। पंजाब से आए हैं। हाँ बहुत सारे लोग देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, आप भी पंजाब से समर्थन के लिए आए हैं। भाई मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान को सोचना चाहिए। देश का जो भविष्य है वो सड़कों पे घूम रहा है और धर्मेंद्र प्रधान को अपनी गलती सुधारनी चाहिए। इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी अनुभवी नेता को उस कुर्सी पर बैठाना चाहिए जो अच्छे से इस एजुकेशन को संभाल के रख पाए। धन्यवाद। एजुकेशन को संभाल के रख के कहीं ना कहीं कोई भी दिक्कत ना आए ऐसे लोगों को मैं वही कहना चाहता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? हम नेरुल से। अच्छा, उम्र कितनी है? 14 साल। 14 साल के हैं, समर्थन में आए हैं। कितने दिन से? 2 दिन से भाई। 2 दिन से यही हैं। भाई छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं समर्थन में। भाई हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस न्याय चाहिए, न्याय चाहिए और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। अच्छा, क्या नाम भैया? संजय दत्त। कहाँ से आए हैं? लोहनी थे। जेल काट के आया 5 साल की। 5 साल की जेल काहे की? अरे वो हथियार रखा था ना इसने। अच्छा, क्या लग रहा है छात्रों के समर्थन में आए हैं, कब तक बने रहेंगे? बस जब तक सब रहेंगे हम भी खड़े रहेंगे यहाँ सबके साथ। सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर। कंधा से कंधे मिला के रहेंगे। क्या कह रहे भैया? सबका साथ हमारा विकास। सबका साथ हमारा विकास।
भाईचारा एंड टॉप। चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या पेपर लीक में मोदी जी का भी हिस्सा था? मोदी जी क्यों बेबस हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं? इसीलिए अब हम लोग नरेंद्र मोदी जी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं कि आप ऐसे प्रधान सेवक रहने लायक नहीं हो जो एक अनपढ़ भ्रष्ट शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हो, इसलिए आपको अब शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे कहने का मतलब है, देखिए हमें शिक्षा इसलिए मांग रहे हैं, स्टूडेंट है, स्टूडेंट ऑलरेडी मालूम है वो धर्मेंद्र प्रधान से खुश नहीं तो उनका इस्तीफा दे दो ना हम, क्योंकि हमको नहीं चाहिए धर्मेंद्र प्रधान, दूसरा मंत्री चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान नहीं चाहिए तो क्यों इस्तीफा दे दो, बात खत्म। बात खत्म, हमारे को और कोई नहीं है। नहीं भैया क्या कह रहे हैं? मैं तो क्या पूछ रहे थे आप मोदी के मतलब मोदी सरकार के बारे में क्या पूछ रहे थे? मैं ये बता रहा हूँ, आप आंदोलन में आए हुए हैं, जो चीज़ें चल रही हैं सब लोग देख रहे हैं, लाठीचार्ज भी हुई है, क्या कहना चाह रहे हैं? छात्र कब तक डटे रहेंगे, कब तक इस्तीफा की संभावना है? पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभी तो फैमिली माँ बापों के बेटे बेटे आए हैं, जिस दिन माँ बाप फील्ड में उतर जाएंगे ना, मोदी को तो छोड़, मोदी की आने वाली नस्ल भी इलेक्शन नहीं लड़ने की, क्योंकि अभी केवल छात्र आए हैं, जब छात्र के पेरेंट्स आए, जिस दिन पेरेंट्स आ जाएगी ना, और हमारे घर में तोप होते हैं हमारे माँ बाप, जिस दिन में आ जाएंगे ना, समझ जाओ, बस समझ जाओ। हाँ, और एक बात कहना चाहता हूँ, देख भाई, अगर क्या करता था मोदी, क्या करता था आप ही बता दो। चाय बेचते तो बिजनेसमैन हुआ ना, मतलब बिजनेस, अगर बिजनेस मैन के हाथ में तो देश दोगे ना तो बिजनेस ही करेगा, देश की सेवा थोड़ा करेगा। तो देश ऐसे के हाथ में थमाओ जो अपना देश को अपना गले अपना मान के, सभी अपने देशवासियों को मान के गले देश लगाए। को सही से चलाए। हाँ, गरीबों की सुने, किसानों की सुने, छात्रों की सुने। उसे आदत पड़ गई है यार, उसे बिजनेस करने की आदत पड़ गई। असल में है ना, चाय नहीं बेच रहा ना आजकल, चाय नहीं बेच रहा ना, तो सोच रहा है कहाँ बिजनेस माइंड कहाँ लगाऊं, तो देश में लगा रखा उसने, ठीक है, निकाल लेगा भर्ती भाई, लीड पेपर निकाल दो, उठा कर लीक कर देगा, तगड़ा छाप लिया पैसा, वही है, आदत बन रही है भाई। किसी वही अगर एक ऐड आता था, मेरे टीवी पे ऐड आता था, वो सब्जी वाला जो है आलू ले भिंडी ले, तो वो इस तरह करेगा, वो वकील बन जाता था अपनी पढ़ाई में, ठीक है। तो वो जब उसका फर्स्ट दिन होता है वकालत में, तो कहता है गवाह है, पेश है, सबूत है, वो उसी अंदाज में बोलता है। तो मोदी को भी आदत ही पड़ चुकी है बिजनेस करने की, ठीक है। बाकी इनकलाब जिंदाबाद, स्टूडेंट भाइयों के साथ खड़े हम, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन न लो, चौक कितने भी आ जाओ, लाठी चार्ज करने वाले डटने वाले नहीं है, डटने वाले नहीं है। मैं ये कहता हूँ मोदी जी से, मोदी जी आप जितना भी बच्चों को परेशान करोगे ना कर लो, लेकिन बच्चे आपके नहीं हैं, आपको समझ में नहीं आता है, जिनके बच्चे हैं उन लोगों को समझ में आता है। यहाँ पर धूप में हम लोग है ना अपना प्रोटेस्ट जारी करे हुए हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा धूप और ये परेशानी, ये इतनी दूर से आ रहे हैं, हम यूपी 87 कासगंज ज़िले से आए हुए हैं, और यहाँ पर हम बस ये कहना चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ ना करा जाए, ना ही बच्चों और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, और अभी तक नहीं दिया है तो इसमें मोदी जी शामिल हैं। मोदी जी नहीं दिलवाना चाह रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और हमारे फ्यूचर से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर स्टूडेंट मरा तो फिर अच्छा नहीं होगा। अब तक जितने भी आत्महत्याएं हो चुकी हैं पेपर लीक की वजह से, सोनम वांगचुक यहाँ पर 25 दिन से बैठी हुई हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत गलत हो रही है इस देश के साथ में, और ये देश अगर आगे चलाना है तो खुल के आना पड़ेगा, आपको स्टूडेंटों से बात करनी पड़ेगी, वरना आप वहाँ पर बैठ के सोच के ना कोई बात नहीं कर सकते। स्टूडेंटों में आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, आपकी क्या मांग है, कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, इस्तीफा देना है और आपको ये बोलना है कि हमारी गलती है इस जगह में, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, अपनी गलती मान लें, बात खत्म। बात खत्म नहीं है, इस्तीफा दे दें, गलती मान लें। कि एक और बात है, हम लोग सेम एजुकेशन चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री का भी बच्चा एक ही स्कूल में पढ़े और एक गरीब का भी बच्चा एक ही स्कूल में, कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था एक समान होनी चाहिए, चाहे नेता का बच्चा हो या चाहे किसान का बच्चा हो या गरीब का बच्चा, कोई भी हो, एक ही स्कूल में पढ़ाना चाहिए सरकारी में। क्योंकि कुछ लोग है ना सोने का चम्मच लेके पैदा हुए होते हैं, उनको जो भी अवसर मिलते जाते हैं ना वो उनको क्रैक कर लेते हैं। कुछ लोग है ना मिट्टी लेके पैदा हुए हैं, गरीब लोग, किसान लोग, तो उन लोगों को कोई अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि पैसा है ना अवसर बनवा देती है। करप्शन इज़ द मोस्ट प्रॉब्लम इन दिस सिटी, इन दिस कंट्री। तो करप्शन पे वार करना है तो सबसे पहले हमको अपना एजुकेशन सिस्टम सुधारना चाहिए, जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी
उसी एजुकेशन सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो काम जो कराए ना, आप पेट पे जाओ, आप हर चीज़ पे चले जाओ, लेकिन बच्चों पे मत जाओ, क्योंकि यही भविष्य है। और ये नहीं रहे और इनको अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं मिली तो हमारा देश है ना फिर पीछे हो जाएगा और फिर गुलामी की तरफ चले जाएगा। तो एक बार हमने बोला था गो साइमन गो, तो इस बार हम ये बोलने वाले हैं गो मोदी गो, गो मोदी गो, गो मोदी। थैंक यू।